हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एसआरटीसी लीगल हेल्प हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफंड के बारे में। अगर आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है और काफी टाइम हो चुका है तो आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और प्लस आपको आज हम सिखाएंगे कि आप कैसे गवर्नमेंट को ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं ताकि आपके रिफंड के लिए प्रोसेसिंग जल्दी हो सके। तो चलिए आइए देखते हैं हम किन 4 स्टेप्स की बात कर रहे हैं। अपना इनकम टैक्स से पहले आप अपना इनकम टैक्स का अकाउंट खोल लीजिए। यहाँ पर देखिए, इसके लिए हम इनकम टैक्स की साइट ओपन कर लेते हैं, incometax.gov.in। ये आपके सामने पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर फर्स्ट टैब है होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको राइट साइड में लॉगिन पे जाना है। यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डाल दीजिए। देखिए यहाँ पर टिक करना है, पासवर्ड डालिए, देन कंटिन्यू। ये आपका इनकम टैक्स का अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल रिटर्न्स में जाना है। अब देखिए यहाँ पर आपका अकाउंट, यहाँ पर जो भी आपने रिटर्न फाइल की है वो सारी यहाँ पर शो होंगी आपको। अब देखिए यहाँ पर मेरे इस क्लाइंट का असेसमेंट ईयर 2021-22 का रिफंड था, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए मैं किन 4 स्टेप्स की बात कर रही हूँ। आपको 4 स्टेप्स, 4 चीजें इंश्योर करना जरूरी है, तभी आपके अकाउंट में रिफंड आएगा, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर देखिए आपकी जो रिटर्न है वो अंडर प्रोसेसिंग होनी चाहिए। अगर आपकी रिटर्न अंडर प्रोसेसिंग नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ई वेरिफिकेशन में इश्यू हुआ है, या फिर हो सकता है कि अगर आपने वहां पर आईटीआरवी साइन करके भेजी है तो वो उनको रिसीव नहीं हुई होगी। तो अंडर प्रोसेसिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी रिटर्न। पहले सेकेंड थिंग, रिफंड मिलने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको इंटीमेशन मिला हो गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए अब मैं इस इंटीमेशन को डाउनलोड करती हूँ। इंटीमेशन हमेशा पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। पहले आपको स्मॉल में पैन नंबर डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, बट कोई भी स्लैश हाइफन कोई भी साइन वगैरह यूज नहीं होगा, आपको डायरेक्टली लिखना है। पासवर्ड डाल दिया है, सबमिट। अब देखिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर की इंटीमेशन आ रही है। जो मैंने इंटीमेशन, रिफंड इंटीमेशन के बारे में पहले वीडियो बनाई थी, उसमें आपको ये बात बताई गई थी, 3 रंग की इंटीमेशन होती है आपकी, ब्लू, रेड और ग्रीन। ग्रीन कलर की इंटीमेशन का मतलब ही होता है आपका रिफंड है, ये अच्छा साइन है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा सेकंड स्टेप है वो यहाँ पर बिल्कुल सही गया है, सेकंड स्टेप फॉलो हो चुका है। पहले हिंदी में होती है, फिर उसके बाद इंग्लिश में होती है। तो देखिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपका कितने का रिफंड बनता है। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे यहाँ पर लास्ट में, तो देखिए यहाँ पर मेरे क्लाइंट का हमारे अकॉर्डिंग ये वाली कॉलम जो होती है वो हम जो भरते हैं वो डिटेल होती है, और ये वाली कॉलम जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम रिफंड बन रहा है, बस उन्होंने इंटरेस्ट लगा दिया है। तो इंटरेस्ट के बाद 2340 रुपए का रिफंड इस बंदे का आएगा इनके अकाउंट में। तो ये सेकंड स्टेप हुआ। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं हम। थर्ड है, तो उस सिचुएशन में हमें देखना है कि क्या बैंक अकाउंट की डिटेल सही है या नहीं है। उसमें देखिए आपको राइट साइड में जहां आपका नाम लिखा होगा उस पर टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर माय प्रोफाइल में जाना है। अब देखिए यहाँ पर माय बैंक अकाउंट पे क्लिक कीजिए। अब ये देखिए जितने भी आपके बैंक अकाउंट आपने डाले हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब इनमें से बैंक अकाउंट एक जरूर आपका वैलिडेटेड होना बहुत जरूरी है। आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होगा तभी उस केस में रिफंड जाएगा, अदरवाइज रिफंड नहीं जाएगा। लीजिएगा कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है या नहीं है, और जो बैंक अकाउंट आपका वैलिडेटेड है उसमें नॉमिनेट फॉर रिफंड पर क्लिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर 2 पे क्लिक हो रखा है, आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप बैंक चाहते हैं कि आपका रिफंड के लिए नॉमिनेट हो। फोर्थ स्टेप, ये देखिए नॉमिनेटेड, रिफंड के लिए नॉमिनेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार आपका रिफंड इस वजह से नहीं आता क्योंकि आपने कोई भी बैंक अकाउंट नॉमिनेट नहीं कर रखा होता रिफंड की वजह से, तो आपको उस केस में रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। आप कोई बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड भी कर सकते हैं, और अगर वैलिडेटेड नहीं है तो आप रीवैलिडेट, यहाँ पर मेरा रीवैलिडेट आ रहा है, आपके केस में वैलिडेट आएगा। अगर वैलिडेटेड नहीं है तो आप रीवैलिडेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके केस में चारों के चारों स्टेप बिल्कुल सही हैं, आपने सब कुछ बिल्कुल सही भर रखा है, रिटर्न आपकी बिल्कुल सही गई है, रिफंड में इंटीमेशन में रिफंड भी शो हो रहा है, आपका बैंक अकाउंट नॉमिनेटेड भी है रिफंड के लिए, प्री वैलिडेटेड भी है, स्टिल आपका रिफंड नहीं आ रहा, काफी सारा टाइम बीत चुका है, रिफंड नहीं आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप गवर्नमेंट को ग्रीवेंस डाल सकते हैं। तो देखिए ग्रीवेंस कैसे डाली जाएगी। टैब दिया हुआ है, आपको ग्रीवेंस टैब में क्लिक करना है, यहाँ पर सबमिट ग्रीवेंस पे जाना है।
पर किस फाइलिंग के ये पोर्टल ओपन होगा, सबमिट ग्रीवेंस। और देखिए ग्रीवेंस में यहाँ पर हमें डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप ई फाइलिंग में कभी भी नहीं जाएंगे। अगर आप री इश्यू की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं उस केस में यहाँ पर जाएगा, बट यहाँ पर हमारे केस में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, बस रिफंड आया नहीं है अब तक। तो उस केस में हम यहाँ पर सीपीसी आईटीआर में जाएंगे कि ये कैटेगरी पूछ रहा है, तो यहाँ कैटेगरी में हमें डालना है रिफंड। देखिए ये रहा रिफंड। ऐसे देखिए सिलेक्ट सब कैटेगरी, तो इसमें देखिए इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव्ड बट नो रिफंड रिसीव। देखिए आपको इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव हो चुका है बट रिफंड रिसीव नहीं हुआ। लीगल हेयर वेरीफाइड बट रिसीव रिफंड नॉट रिसीव, अदर या फिर पेमेंट ऑफ रिफंड ऑर्डर, रिफंड डिटरमाइंड, या फिर पेड लेस देन एक्सपेक्टेड। देखिए आपको एक्सपेक्टेड से कम मिला है या फिर रिफंड फेल हो गया है। तो इस तरीके से आपका जो भी आपको इश्यू अप्रोप्रिएट लगता है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखिए मेरे केस में यहाँ पर इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव हो गया है बट रिफंड रिसीव नहीं हुआ, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। देन आपको कंटिन्यू करना है। किस बाइस का है असेसमेंट ईयर, इस पे क्लिक किया, यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। तो आप ये बात लिख सकते हैं कि भाई आपका जो इंटीमेशन है उसमें आपका रिफंड शो हो रहा है बट यहाँ पर आपका रिफंड नहीं आया है। आपने अच्छे से चेक कर लिया है, काफी टाइम बीत चुका है और आपके रिफंड नहीं आया है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर वर्डिंग्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मांग रहा है अपलोड। अब यहाँ पे आप अपना फॉर्म 16 चालान की कॉपी की, अगर आपने पेमेंट वगैरह कर रखी है, या फिर ऑर्डर कॉपी फ्रॉम डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट से कोई ऑर्डर वगैरह आया है उस केस में आप उसकी कॉपी अटैच कर सकते हैं, या फिर आप 26AS अदर डॉक्यूमेंट में अटैच कर सकते हैं। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आप अपलोड करोगे उसका साइज 10 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। देन सबमिट ग्रीवेंस पे आपको क्लिक करना है। सबमिट करते ही यहाँ पर क्या हुआ है, एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हुआ है। अब देखिए हम इसका ग्रीवेंस का स्टेटस देखेंगे। ग्रीवेंस का स्टेटस देखना हो उसमें आपको ग्रीवेंसीज में व्यू ग्रीवेंस स्टेटस, इस पे जाना है आपको। यहाँ पर देखिए जितने भी आपने ग्रीवेंसेस सबमिट कर रखी हुई वो सारी शो हो जाएंगी। तो देखिए अभी तक इसका कोई भी स्टेटस सबमिटेड मतलब अभी सिर्फ सबमिट हुई है, उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। जैसे ही उनका कोई रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा फीडबैक में। अगर आपका रिफंड नहीं आया है आप उस केस में स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका रिफंड कहाँ पर अटका हुआ है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर आपको सर्च करना है रिफंड स्टेटस। अभी आपके पास यही आएगा रिफंड ट्रैकिंग, तो इस पे क्लिक करना है। सामने पोर्टल ओपन होगा, इसमें थोड़ा सा नीचे आते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मेरे क्लाइंट का 2021-22 का है। फिर यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है, देन प्रोसीड। का क्या स्टेटस शो हो रहा है, स्टेटस देखिए रिफंड इज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू योर बैंक, प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक। तो देखिए यहाँ पर मेरे क्लाइंट का रिफंड ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए डेट भी यहाँ पर मेंशन है, तो इस डेट को हम बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं कि क्या इस बैंक में जो ये बैंक अकाउंट नंबर है इस बैंक में इस डेट को रिफंड आया या फिर नहीं आया। बट स्टिल अगर मान लीजिए इस क्लाइंट का इस डेट को या इससे आसपास जो डेट्स है उनमें अगर रिफंड नहीं आता है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये रिफंड होता है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से बन चुका होता है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की तरफ से बन चुका है और उन्होंने एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक है, उनको ये रिफंड की अमाउंट जो होती है वो सारी ट्रांसफर करते हैं और फिर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है वो अमाउंट। तो हो सकता है कि बीच में एसबीआई से कोई मिस्टेक हुई हो, तो उस केस में आप एसबीआई के रिफंड हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल करके उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने रिफंड के बारे में अगर आपको कोई भी इश्यू है आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके उनसे जानकारी ले सकते हैं। बट स्टिल अगर आपको इश्यू रहता है या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी गलती नहीं रहती है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी उन्होंने काफी सारे आपको यहाँ पर टोल फ्री नंबर प्रोवाइड करवाए हुए हैं, आप इनसे कॉल करके अपने रिफंड के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। देखिए अगर इन सभी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद भी अगर आपका रिफंड नहीं आता है तो आखिर आपके पास एक और स्टेप बचता है, वो है आरटीआई। आप आरटीआई की एप्लीकेशन डाल सकते हैं ऑनलाइन। आरटीआई की ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे डाली जाती है अगर आपको यह जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इस पर भी वीडियो डालेंगे जल्दी से जल्दी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज और भी बनाते रहेंगे।
अगर आपको कहीं पर भी कोई भी रिफंड से रिलेटेड इश्यू आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हम हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।